और वो दिन भी आ गया कि महाराज शादी करने के बाद में लौट करके अपने राज्य में आए हैं। विवाह करी अवध में आए, विवाह करी लौट के आए, खुशी सब ने मनाई है। सुनीति रानी थी पहले, सुनीति रानी थी पहले, तुझी सुरुचि आई है। शादी होने के बाद में उत्तानपाद महाराज लौट करके जब अयोध्या में आए हैं, भक्तजनों, पहली रानी का नाम है सुनीति और उसकी संधि विच्छेद करो परिषद जी, यानी सुंदर नीति, जिसके सुंदर विचार हो, हृदय में सद्भावना हो। और दूसरी रानी का नाम है सुरुचि, और सुरुचि के नाम की संधि विच्छेद करो तो हो गया सुर धन रुचि, यानी अपने धुन में मस्त, दूसरे से कोई मतलब नहीं। अच्छा, सुरुचि के नाम का एक और अर्थ है। सुरुचि के नाम का सीधा सा अर्थ है मन पसंद इच्छा, यानी वासना। ये सुरुचि का स्वरूप है। उत्तानपाद किसे कहते हैं? मां के गर्भ में हर पलने वाला बच्चा, मां के गर्भ में हर पलने वाला बच्चा जन्म के समय जिसका सिर पहले आता है, सिर पहले आए और पैर बाद में आए तो वो उत्तानपाद है। आप हम सब उत्तानपाद हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है। दूसरी पत्नी जब आई है तो महारानी सुनीति ने अपनी बांदी से कहा कि बहन चली जाओ, बड़े आदर के साथ में, सम्मान के साथ में हमारी सौत को महलों में अंदर ले आओ। तो जैसे ही चली है दासी ने जाकर के कहा है छोटी रानी सुरुचि से, महारानी साहिबा, आपकी बड़ी बहन आपका महलों में इंतजार कर रही है। और जो उसने सुना बड़ी बहन, दासी से कहा, दासी कौन बड़ी बहन, किसकी बड़ी बहन? तो दासी ने कहा चिल्लाओ नहीं, राजा की पहली पत्नी। और जो उसने सुना कि सौत घर में पहले से मौजूद है,
उसी समय महाराज उत्तानपाद को बुला लिया और छोटी रानी सुरुचि ने ये कहा, महाराज जब घर में सौत पहले से मौजूद थी तो आप हमारे दरवाजे पे बारात लेकर के क्यों गए, क्यों गए? और कहती है, अरे हम तब उतरे डोला से पहले, जसोत को देव निकारे, हम तब उतरे डोला से पहले, हम तब घुसे जा घर में पहले, सोत को देव निकारे, हम तब उतरे डोला से पहले। और सोत चून की बुरी जर की छुरी मान ले सैया, मैं जोड़ू तेरे हाथ पड़ू तेरे पैया, तुम करके शादी मेरे संग में, बोली तुम करके शादी मेरे संग में, हाय दीने बादर पार, हम तब उतरे डोला से पहले, जा सोत देव निकाल, हम तब उतरे डोला से। हम तब उतरे डोला से रे, हम तब उतरे डोला से पहले, या सोत देव निकाल, हम तब उतरे। जवाब दिया, महाराज यदि हमें रखना चाहते हो तो पहली पत्नी को आप घर से निकाल दीजिए, और ऐसा नहीं कर सकती तो आप हमारी डोली को वापस हमारे पिताजी के घर भिजवा दीजिए। उत्तानपाद महाराज सोचने लगे हैं और दासी से कहा, दासी बुला के ले आओ उसे, जिसे मैं सारी रात समझाता रहा, बार बार मना करने के बाद मेरी एक बात नहीं मानी। तो उसी समय दासी गई है और बड़ी रानी को बुला करके लाई है। उत्तानपाद महाराज सुनीति से कहते हैं, सुनीति मैंने तुमसे बार बार मना किया था, लेकिन तुमने हमारी एक बात नहीं मानी, अब क्या करें? तो उसी समय महारानी सुनीति ने माताओं अपनी सौत के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, बहन ऐसा न कहो, यदि हमारे कोई संतान होती तो हम दूसरा विवाह कभी नहीं करवाते। बहन जो तुम कहोगी बस वही हम करेंगे, हर काम में मैं बिना पूछे तुम्हारे नहीं करूंगी बहन, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। और मेरी बात सुनो, इस डोली को वापस न ले जाओ, मेरी बहन संभालो जा घर को, मैं तेरी दासी बन जाऊंगी।
जवाब दिया बहन मेरी बहन संभालो चादर को मैं तेरी दासी बन जाऊंगी जब तू सोवेगी सेजन पर जब तू सोवेगी सेजन पे तेरे रात को पैर दबाऊंगी जवाब दिया बहन जो तुम कहोगी बस हम उस काम के पीछे रहेंगे लेकिन इस डोली को आप वापस न ले जाओ। तो माताओं उस पत्थर दिल वाली ने जरा भी दया नहीं की और महारानी सुनीति की पीठ में एक लात मार दी। तो सुनीति ने कहा बहन हो सकता है कि परमात्मा ने और हमारे भाग्य में तुम्हारी लात ही लिखी हो लेकिन तुम महलों के अंदर चलो। माताओं सुरुचि ने कोई बात नहीं मानी है। उत्तानपाद महाराज से ये कहा है आप हमें रखना चाहते हो तो इसे किसी दूसरे महल में छोड़ दीजिए। हुआ ऐसा बड़ी रानी को दूसरे महल में छोड़ा और छोटी रानी को दूसरे महल में। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया और एक दिन की बात है महारानी सुनीति ने अपने हृदय में ये विचार किया है कि ऐसे जीवन से तो मर जाना अच्छा है। माताओं रानी होने के बाद भी दासियों का जीवन जीने लगी। बांस लेकर के अटा पे खड़ी हो जाती है सारे दिन काग बढ़ाती है। अपने हृदय में ये विचार किया और महारानी सुनीति ने यह सोचा कि ऐसे जीवन से तो मर जाना अच्छा है। और देखिए जब कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में नीरसता महसूस करता है तो हमेशा मरने की सोचता है। मरने का विचार किया। आधी रात के समय घर से चली है और सोच रही है परमेश्वर कहां मैं इस घर की रानी थी लेकिन आपने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। दीनबंधु कि रानी को सब श्रृंगार छुटो रानी को सब श्रृंगार छुटो और खेतन की रास्ता गहली घर से जब चली है रानी को सब श्रृंगार छूटो खेतन की रास्ता गहरी चल गई महारानी मरने को चल गई
महारानी मरने को ये बात कैसे सहलीनी। और ये बिल्कुल सत्य है। इस संसार में सम्मान नहीं उस नारी का जिसके कोई संतान नहीं। सम्मान नहीं उस नारी का जिसके कोई संतान नहीं। बुरा भला कहती नारी, बुरा भला कहती नारी, उसका दुनिया में मान नहीं। जब घर से सुनीति जब आगे को बढ़ी है और हृदय में विचार किया है वन में जाकर के कहीं कोई कुआं मिल जाए या कोई तालाब मिल जाए तो मैं उसमें अपनी आत्महत्या कर लूंगी, दोबारा लौट करके नहीं आऊंगी। माताओं ये घर से जब गई है तो वन में पहुंची है, किसी कुआं की तलाश में थी। उसी वन के बीच में ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद घूम रहे हैं और जो बाबा नारद ने दूर से देखा आवाज लगाई, कौन है वहां, वहीं खड़ी हो जा। और जैसे ही बाबा नारद पास में आए हैं, महारानी सुनीति को देखा तो बाबा नारद कहने लगे, देखने में तो तू राजकुमारी लग रही है और उस वन के बीच में अकेली। जवाब दिया, हाँ बाबा जी, क्या कारण है? तो सुनीति ने कहा है, महाराज यदि आप सच्चे साधु हो तो खुद ही बताओ, एक अबला रात के समय वन के बीच में अकेली क्यों आएगी? तो बाबा नारद कहने लगे, हम समझ गए बेटी, हम समझ रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें पूछ रहा हूं, क्या यही कारण है? अरे का बरसा थोड़ी भई का कहूं गयो किसान। बाबा नारद ने कहा, बेटी क्या यही बात है?
तो महारानी सुनीति ने ये कहा, बाबा जी मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे रही हूं। ना बरसा थोड़ी भई ना कहूँ गयो किसान, ना बरसा थोड़ी भई ना कहूँ गयो किसान, खेत बीजयोड़ तू नहीं सुनियो संत सुजान। जवाब दिया है महारानी सुनीति ने और एक कहा, महाराज मुझे 6 महीने हो गए मैंने अपने पति के दर्शन तक नहीं किए। पुत्र न होने के कारण हमने महाराज का दूसरा विवाह करवाया था। तो नारद जी ने कहा, बेटी धैर्य धारण करो और अब आप अपने घर पे लौट जाओ। हम वचन देते हैं कि तुम्हारे गर्भ से ऐसा बेटा पैदा होगा, जब तक धरती आसमान रहेगा तेरे बच्चे का नाम रहेगा। तो उसी समय सुनीति ने कहा, बाबा जी आज पता चला कि महात्मा भी झूठ बोलते हैं। आप कह रहे हैं कि हमारे ऐसा बेटा पैदा होगा, लेकिन महाराज 6 महीने से ज्यादा होने के लिए जा रहे हैं, मैंने अपने पति को देखा तक नहीं है। और घर में एक रानी होने के बाद भी मैं दासियों का जीवन व्यतीत कर रही हूं। तो नारद जी ने कहा, बेटी ये तो भगवान ने भी कहा है कि मोर बचन चाहे पड़ जाई फीका और संत बचन पत्थर की लीखा। भगवान ने कहा है चाहे मेरी कही हुई बात असत्य हो जाए, लेकिन हाँ संत किसी को आत्माओं से आशीर्वाद दे दे तो उसे कोई टाल नहीं सकता। वैसे परीक्षित जी अब बात आ गई तो कहेंगे जरूर। दुनिया में 3 चीज ऐसी हैं जिनकी वजह से ये संसार ये धरती टिकी हुई है। कौन कौन सी?